Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to my channel Continuous Learning. We wish you all a very happy and a prosperous new year. So without wasting any further time, let us quickly begin with the video. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी लुकअप फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, है ना। इससे हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, हमें वी लुकअप फंक्शन से क्या मिलता है, कैसे लगाना चाहिए एंड किस किस तरीके की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं और उसमें हम वी लुकअप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस सी कि हम क्या चार एस्पेक्ट्स पे आज बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट होगा कि वी लुकअप फंक्शन का पर्पस क्या है। दूसरा, वी लुकअप फंक्शन लगाने के बाद रिटर्न होके हमें क्या क्या वैल्यू मिलती है। फिर उसके बाद सिंटेक्स, यानी क्या फॉर्मूला हम कैसे मतलब वी लुकअप को अप्लाई करते हैं। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम उसे सिंटेक्स बोलते हैं। एंड वी विल टेक 3 केसेस जहां पर वी लुकअप हम अप्लाई कर सकते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं। तो वो 3 तरीके की सिचुएशंस होती हैं एंड उन तीनों को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वी लुकअप फंक्शन का जो पर्पस होता है, उसका पर्पस होता है टू लुकअप अ वैल्यू, है ना, बाय मैचिंग ऑन द फर्स्ट कॉलम। तो वो वैल्यू मैच करता है एक टेबल में, और टेबल में राइट उसके टेबल के फर्स्ट कॉलम से वैल्यू को मैच करता है, और मैच करने के बाद जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू हमने उससे एक्सपेक्ट की है वो हमें रिटर्न करता है। तो पर्पस है टू लुक अप अ वैल्यू इन अ टेबल बाय मैचिंग ऑन द फर्स्ट कॉलम एंड रिटर्न क्या करता है, द मैच्ड वैल्यू, है ना। जो मैच होने के बाद वैल्यू मिलती है वो रिटर्न करता है। तो इसका जो सिंटेक्स है काफ़ी देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल सिंटेक्स। मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसका सिंटेक्स होता है, हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद 4 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं हम। पहला आर्ग्यूमेंट इज वैल्यू, सेकंड आर्ग्यूमेंट इज टेबल, थर्ड आर्ग्यूमेंट इज कॉलम इंडेक्स एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट इज रेंज लुकअप, है ना। तो इनको समझाता हूं एग्जैक्टली है क्या। वैल्यू मतलब हम क्या लुकअप कर रहे हैं, हमें क्या ढूंढ रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू होता है। टेबल का मतलब है कहां ढूंढ रहे हैं, सो क्या एंड कहां। कॉलम इंडेक्स का मतलब किस में ढूंढना है। एंड फोर्थ इज रेंज लुकअप। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। ठीक है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या ढूंढना है, कहां ढूंढना है, किस में ढूंढना है, और अप्रोक्सीमेट मैच ढूंढना है कि एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। अगर हम इन 4 चीजों को ध्यान रख सकते हैं तो वी लुकअप लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम 3 सिचुएशंस को अभी डिस्कस करेंगे। पहला सिचुएशन आपको दिख रहा होगा, वो ये है कि आप एक एक्सेल पे काम कर रहे हैं, उस एक्सेल में काफी सारा डेटा है एंड उस डेटा से लुकअप करके आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है। मतलब सेम एक्सेल शीट, उसमें कुछ डेटा है और उसी एक्सेल शीट में आप कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन, आप एक एक्सेल पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको किसी दूसरे वर्कशीट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, या पुल आउट करना है, या रीड करना है, या इंटरसेप्ट करना है। ठीक है, एंड थर्ड केस है कि क्या हर बारी आप वर्कशीट पे जाके सेलेक्ट करेंगे या कोई और मेथड भी है। तो उस मेथड में होता ये है कि हम उसी वर्कशीट में उसको एक नाम से, उस रेंज को जो टेबल होता है उसको एक नाम दे देते हैं, फिर हम उससे डेटा को जो है इंटरसेप्ट करते हैं या पुल आउट करते हैं। तो इन तीनों को एक एक करके विद एग्जांपल हम समझेंगे, है ना। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको वी लुकअप का कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले केस से, बेसिक वी लुकअप फॉर्मूला से। तो आप देखिए यहां पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, इसमें 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में रैंक है, दूसरे में नेम ऑफ एनिमल्स है एंड तीसरे में उनकी स्पीड है इन माइल्स पर आवर। ठीक है, तो ये देखने में आपको काफी सिंपल सी टेबल लग रही होगी एंड काफी छोटी सी टेबल लग रही होगी, बट आप इमेजिन कीजिए आपकी वर्क लाइफ में आपके पास ऐसी टेबल्स होती हैं जिसमें 15-20 कॉलम्स होते हैं, 100, 200, 500, 1000 रोज होती हैं, है ना। तो उसमें वी लुकअप कैसे लगाएं। तो मैं आपको छोटे टेबल से समझा रहा हूं, आप सेम चीज बड़े टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटा समराइज करना था, तो अब ये कैसे मैंने निकाला, मैं इसी को कॉपी करके एक बारी पेस्ट करता हूं और इसके अंदर की कंटेंट को मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको एक रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट में आपको सिर्फ रैंक पता है ना, रैंक ऑफ एनिमल्स। तो आप ये देखेंगे ना, ये एनिमल्स की रैंक है उनके स्पीड के बेसिस पे। तो आपको रैंक पता है, इस रैंक के थ्रू आपको इस रिपोर्ट से डेटा पुल आउट करना है, डेटा निकालना है कि इस रैंक पे कौन सा एनिमल आता है और उसकी कितनी स्पीड है ना। तो एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे फिल्टर लगाइए, फिल्टर लगा के एनिमल सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। बट अभी तो ये सिर्फ 10 एंट्रीज हैं, 100 एंट्रीज हो, 1000 एंट्रीज हो, तो आप कैसे करेंगे। तो यहां पर काम आता है हमारा वी लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप
ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए फंक्शन बार में fx लिखा हुआ है, तो fx जो है ये हमारा एक इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट होता है। इस पर मैंने क्लिक किया, हालांकि मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला टाइप कर सकता था, बट मैंने ये इसलिए क्लिक किया ताकि आप जो यहाँ पर हम वैल्यू टाइप करते हैं आप उसको कोरिलेट कर सको, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, जैसा मैंने पहले आपको वीडियो में बताया। पहला, लुकअप वैल्यू, हम क्या ढूंढ रहे हैं। दूसरा, टेबल एरे, कहाँ ढूंढ रहे हैं। तीसरा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस में ढूंढना है। एंड चौथा, रेंज लुकअप, यानी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या ढूंढ रहे हैं, तो मैं ढूंढ रहा हूँ रैंक, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इसने E8 यानी ये सेल रेफरेंस उठा लिया। सेकंड पे आए में हम आए तो टेबल एरे, तो टेबल हमारा हो गया ये पूरा टेबल, तो मैंने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो A1 से लेकर C11 तक का टेबल इसने सेलेक्ट कर लिया। थर्ड, अब मुझे ढूंढना है एनिमल। एनिमल मुझे कहाँ मिलेगा इस टेबल में, कॉलम बी में। तो कॉलम बी मेरा कौन से नंबर का कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कॉलम 2, ठीक है। अब आता है रेंज लुकअप, तो इसमें 2 तरीके का लुकअप करता है ये। एक होता है सिमिलर सेम मैच, यानी अगर यहाँ 1 लिखा है और आपके टेबल में 1 होगा तभी ये डेटा उठाएगा, दैट इज एग्जैक्ट मैच। और दूसरा होता है अप्रोक्सीमेट मैच, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मैं नंबर पिकअप कर रहा हूं, अगर वहां पर यहाँ 1 है और वहां पर 1 1 लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत मैच करेगा तो वो डेटा वहां से पुल कर लेगा। तो हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो करते हैं एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिखते हैं फॉल्स एंड उसके बाद कर देंगे ओके, डन। उसने चेक किया इस टेबल में 1 नंबर रैंक पे जो एनिमल आ रहा था दैट वाज चीता, ठीक है। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग भी कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन जब आप नीचे तक इसमें ड्रैग करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, मैं बताता हूं क्या। अब देखिए, जब आप ये एनिमल, ये रैंक ढूंढ रहे हैं, ये रैंक ढूंढ रहे हैं या ये रैंक ढूंढ रहे हैं, आप इस पूरे टेबल में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे मैं फंक्शन पे दिखाता हूं, इसने जो टेबल उठाया है वो उठाया है A2 से C12, है ना। तो A2 से C12 है आपका ये। अब देखो, हमने जब पहले टेबल सेलेक्ट किया था तो A1 से सेलेक्ट किया था, जब ये सेकंड रो पर आया तो ये A2 से सेलेक्ट कर रहा है, जब ये थर्ड रो पे जाएगा तो A3 से चला जाएगा। तो एवरी टाइम हम इसको फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे, ये पूरा टेबल एक एक रो नीचे शिफ्ट होता जाएगा। तो होगा क्या कि अगर मुझे वापस किसी फर्स्ट नीचे आने के बाद अगर वापस मुझे टॉप से सेलेक्ट करना होगा तो वो डेटा वो रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा टेबल नीचे शिफ्ट हो चुका है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था इसमें मैं अपने टेबल को फ्रीज कर दूंगा। तो टेबल को कैसे फ्रीज करते हैं हमें पता है, हम यहां पर लगाते हैं $साइन, तो $A, $1, $C, $11। तो मैंने अपना टेबल फ्रीज कर दिया। अब मैंने इसे ओके कर दिया। अब बहुत सिंपल है, मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया। तो आप यहां पर भी आप चेक करेंगे तब भी ये पूरे टेबल का रेफरेंस ले रहा होगा A1 से C11, ठीक है। अब हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, बट अब एनिमल की जगह नहीं, अब हम स्पीड की जगह लगाएंगे। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है। अब VLOOKUP लगाने के बाद फिर से मैंने फंक्शन सेलेक्ट किया। मुझे लुकअप क्या करना है, रैंक कॉमा टेबल क्या है, ये पूरा टेबल। अब मैं टेबल, ये आप टेबल एरे पे जाइए और टेबल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और फटाफट हम टेबल को कर देंगे फ्रीज। जैसे ही हमने टेबल को फ्रीज किया तो आता है कॉलम इंडेक्स। अब मुझे कौन से कॉलम पे जाना है, कॉलम नंबर 3। आप लिखिए कॉलम नंबर 3, यहां पे डालिए फॉल्स, ओके, डन। आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो आपको समझ में आ गया है ना। तो हम क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन जो होता है क्या ढूंढना है, दूसरा जो है कहां ढूंढना है, तीसरा जो है उस पर्टिकुलर टेबल में किस में ढूंढना है, एंड उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, ठीक है। तो ये तो केस 1 हो गया। तो टेबल कितना भी बड़ा हो, अब देखिए, अब आपने सेट कर दिया, अब आप यहाँ पर रैंक चेंज कर दीजिए किसी भी केस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रैंक 2 ले लिया, तो मेरा एनिमल भी चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से और स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो एक बार फॉर्मूला लगाया एंड आई कैन फिगर आउट एनी डेटा आई वांट फ्रॉम माय टेबल, ठीक है। अब वापस आते हैं, मेरा सेकंड केस था कि अब मेरा डेटा तो एक एक्सेल में है ना, लेकिन अब दूसरे एक्सेल में या दूसरे पेज पे मैं उसको समराइज कर रहा हूं। तो मैं VLOOKUP कैसे लगाऊं, क्योंकि अभी हमने जो VLOOKUP देखा था इसमें डेटा भी यही था, मैं समराइज भी यही कर रहा था, ठीक है। अब केस क्या है कि डेटा मेरा किसी दूसरे शीट में है, वो शीट सेम एक्सेल में भी हो सकता है, डिफरेंट एक्सेल में भी हो सकता है, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये केस है जिसमें मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 6-7 प्रोडक्ट्स हैं, मुझे इनका प्राइस चाहिए। अब ये प्राइस मुझे एक दूसरी शीट से मिलेगा, ये मेरी एक शीट है ना, ये भी मैं एक डमी शीट बनाई है कि ये प्रोडक्ट है, ये उनकी क्वांटिटी है, ये उनका प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये कॉलम 2 में क्वांटिटी है, कॉलम 3 में प्राइस है।
तो मैं कैसे वी लुकअप लगाऊंगा, वेरी सिंपल, वी लुकअप, ठीक है। अब मैंने फिर से फंक्शन वाला, ये फंक्शन वाला बार बार मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोरिलेट करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, फिर मैं आया टेबल एरे पे। टेबल एरे पे जाने के लिए क्या किया, मैंने वो शीट ओपन किया, इस शीट को सेलेक्ट किया, इस टेबल को सेलेक्ट किया और फटाफट मैंने इसके रोज को फ्रीज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या ढूंढना है, प्राइस। प्राइस मेरा कौन से कॉलम पे था, कॉलम नंबर 3। एंड रेंज क्या है, मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, फॉल्स, ओके, हो गया। अब इसको पकड़ के मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है, सिंपल। अब अगर आपको मान लीजिए बिना फंक्शन आर्ग्यूमेंट के करना है तो आप कैसे करेंगे, आप सीधा लिखिए वी लुकअप, ठीक है। आप सेलेक्ट, आप देखिए नीचे फॉर्मूला आ जाता है, तो आपको क्या करना है, और डार्क बोल्ड से हाईलाइट हो जाएगा आपको क्या नेक्स्ट वैल्यू डालनी है, तो लुकअप वैल्यू डालनी है। तो ये हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब आपको टेबल एरे सेलेक्ट करना है, आप लुकअप शीट पे जाइए, अपना टेबल एरे सेलेक्ट कीजिए और इसको फटाफट आप ऊपर फॉर्मूला बार में जाके आप इसको फ्रीज कर दीजिए, फिर आप लगाइए यहाँ पे कॉमा। अब आपको डालना है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम क्या है 1 2 3, कॉलम हो गया 3, कॉमा। अब आपने आपको खुद ही पूछ लिया कि आपको अप्रॉक्सीमेट चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। काफी सिंपल है और हमने इसको, अब फिर इसको पकड़ के हम नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये एक केस हो गया जिसमें हमारा एक जगह पर हम रिपोर्ट बना रहे हैं बट इसका बेस फाइल हमारा कहीं दूसरी जगह पर है, मे बी इन द सेम वर्कशीट और इन सम अनदर वर्कशीट। अब वापस आते हैं, लेट अस कम टू द थर्ड केस कि अब हमें वी लुकअप लगाना है जिसमें हम बार बार टेबल नहीं सेलेक्ट करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए अब मैं आता हूं, सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो सेम केस है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, तो अब आप देखिए यहां पर वही सेम है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और प्राइस है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं इसको कॉपी करके एक डमी टेबल बना रहा हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप डायरेक्टली यहां भी कर सकते हैं। तो आप इस टेबल को सेलेक्ट कीजिए और यहां पर आपको दिख रहा होगा E1 लिखा हुआ है नेम बॉक्स में। अब इस टेबल को एक नाम दे देता हूं मैं, टेस्ट, TEST टेस्ट टेबल, एंड एंटर मार दिया। तो अब जब मुझे यहां पर वी लुकअप लगाना है तो इट इज वेरी सिंपल, मैं यहां पे लगाऊंगा वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं फिर से फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन कर रहा हूं आप लोग के लिए। लुकअप वैल्यू हो गया प्रोडक्ट, टेबल एरे में अब मैं टाइप नहीं करूंगा और वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा टाइप करूंगा टेस्ट टेबल। अब मैं बार बार उस टेबल पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। कॉलम इंडेक्स क्या था मेरा 3 प्राइस के लिए, और यहां पे डालूंगा फॉल्स, ओके, डन, ठीक है। अब दोबारा करते हैं एक बारी, वी लुकअप, ठीक है, क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट 2, कॉमा। अब टेबल एरे क्या होगा, अब यहां सीधा डालूंगा मैं टेस्ट। अब देखिए मैंने टेबल वहां सेलेक्ट कर रखा था तो मुझे खुद सजेस्ट करने लगा टेबल का नाम, तो मैंने डाला टेस्ट टेबल, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था मेरा वहां पे 3, कॉमा, फॉल्स, डन। आप इसको पकड़िए और आप इसे ड्रैग कर दीजिए, इट इज वेरी सिंपल। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स टेबल हो आप इस तरीके से इसको बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए, अगर ये आप टूल नहीं यूज करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। इसी डेटा को आप ऑल टैप करके, कंट्रोल टैप करके शीट्स चेंज करेंगे, फिर वहां पे फिल्टर लगाएंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, आप वो काम चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो वी लुकअप का पर्पस क्या होता है, टू लुकअप अ वैल्यू इन अ टेबल बाय मैचिंग ऑन द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड क्या मिलता है हमें, मैच्ड वैल्यू, मैच करने के बाद जो वैल्यू आती है, ठीक है। फिर आते हैं हम सिंटेक्स पे। सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है कि इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप क्या ढूंढना है, कहां ढूंढना है, किस में ढूंढना है और किस टाइप का मैच है, यानी वैल्यू, टेबल, कॉलम इंडेक्स एंड रेंज लुकअप, ठीक है। एंड इसके फिर हमने 3 कंडीशंस देखे। नंबर 1, सेम एक्सेल शीट में डेटा है और वहीं पर आपको कुछ डिटेल्स पुल आउट करने हैं। सेकेंड केस, जिस एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं उस एक्सेल के अलावा सेम वर्कबुक में या डिफरेंट वर्कबुक में अगर आपका वी लुकअप लगाना हो डेटा पुल आउट करने के लिए तो। एंड थर्ड, आप बार बार टेबल सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपने उसको एक, उस रेंज को, उस एरे को एक नाम दे दिया, तो कैसे वी लुकअप यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, आप इसको यूज कीजिए, आप काफी टाइम बचा लेंगे एंड आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई बिलीव आपको ये वी लुकअप का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेरीज आप प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा एंड आई हैव केप्ट इट काफी सिंपल। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं सो प्लीज लेट मी नो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो।
थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई बिलीव आप लोगों को वी लुकअप का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आसानी से अब इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू स्टे ट्यून टू द लेटेस्ट अपडेट्स एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो वी विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।